हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे मौर्य काल से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, ये भारतीय इतिहास का पार्ट 12 है और मौर्य काल का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट है ये। इससे पहले के सेट यदि आप नहीं पढ़े हैं भारतीय इतिहास के तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। सभी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट लिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और हमेशा आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक्सपेक्टेड रहते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप में आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ केवल बीपीएससी लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्जाम और साथ ही साथ रेलवे के प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर में देखने को जरूर मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां। ठीक है, राजनीतिक नीतियां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा भी गया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? राइट आंसर है इसका श्रीलंका। क्या है इसका सही आंसर? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। राइट आंसर है इसका लकड़ी का। किसका बना हुआ था ये? लकड़ी का। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? राइट आंसर इसका आजीविकों ने। किन्होंने? आजीविकों ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन है आपका, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? सही आंसर है इसका रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा है? क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका भाभ्रू। भाभ्रू स्तंभ। किसमें? भाभ्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। देखिए, यहाँ पर सूचियां दी हैं, पहली और दूसरी, और यहाँ ये लिखा हुआ है, आप पढ़िए और आप खुद समझ जाएंगे इनको किन दूसरे नामों से पुकारा जाता था। जैसे कि चाणक्य को किस नाम से पुकारा जाता था, अशोक को किस नाम से पुकारा जाता था, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। आप वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन। चलिए मिलाते हैं। ए पर आपका चंद्रगुप्त, ए पर है चंद्रगुप्त, तो ये आएंगे आपके 2 नंबर पर। इसको हम सम्मिलित करेंगे, सैंड्रोकोटस के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, अगला है बिंदुसार। बिंदुसार को कहते हैं अमित्र घात। ठीक है, अमित्र घात। इसके बाद है ऑप्शन सी अशोक। अशोक को बोला जाता था पियादसी। पियादसी। फिर है चाणक्य। चाणक्य को जाना जाता था विष्णुगुप्त के नाम से। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया यानी कि किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। राइट आंसर इसका कालसी में। कहां पर? कालसी में। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको रेलवे एसएससी में हमेशा
प्रैक्टिस सेट में जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों बार बार। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? राइट आंसर है अशोक ने। किसने? अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो सही आंसर हो जाएगा शिलालेख 13 में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? राइट आंसर हो जाएगा आपका 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? राइट आंसर है अशोक। क्या है इसका सही आंसर? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए इसने त्याग दिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्राकृत व ब्राह्मी। प्राकृत भाषा है और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। अधिकांश अभिलेख इसी भाषा और लिपि में है इनके। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल यानी कि निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है? सही आंसर है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। आप वीडियो को रोककर इसका आंसर लगा सकते हैं, पढ़िए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि देखिए पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक साम्राज्य इन्होंने विकास किया है। इसमें कथन है आपका ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय व समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। राइट आंसर है दूसरा एवं 13वां। दूसरा एवं 13वां। कथन ए है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसत्ता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन है आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी कि अशोक का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मास्की। मास्की। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? क्वेश्चन ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, ये सत्यापत्य संरचना के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। देखिए यहां पर आपको कुछ प्रांत दिए हुए हैं पहली सूची में और दूसरे में इनकी राजधानियां हैं। इसको आप आराम से पढ़िए और इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वीडियो को रोककर आप इसको लगा सकते हैं आंसर को। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए।
यानी कि ये पहले से ही मैच हैं, मिले हुए हैं। देखिए तो उत्तरापथ प्रांत है, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, अगला है दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी आपकी स्वर्णगिरी। है अवंती राष्ट्र की राजधानी थी उज्जैनी। इसके बाद है प्राची, यानी कि पूर्वी प्रदेश कहते थे इसको, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? सही आंसर है अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? क्वेश्चन है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी उपगुप्त से इन्होंने निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।